हेलो बच्चों, जय हिंद। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं और इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 17 तारीख से, और अगर आपका एग्ज़ाम 20 को एसएसटी का एग्ज़ाम है, तो आप सही जगह पे हैं। ये वीडियो बस आपके लिए ही है। अब ज़्यादा दिन समय रह नहीं गया है। ऐसे में सारे बुक्स पढ़ के, है ना, और आप चाहोगे कि सारे चैप्टर्स पढ़ के तब रिवाइज करके एग्ज़ाम देने जाए, तो भैया ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में क्या करना होगा? तो ऐसे में हम आप लोगों के लिए लाए हैं लास्ट मिनट रिवीजन, रैपिड रिवीजन। इसमें क्या होगा रैपिड रिवीजन सीरीज़ में? तो भैया ये जो रैपिड रिवीजन सीरीज होगा, इसमें अब तक के जितने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, आने वाला मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उनको कुछ याद रखने के ट्रिक्स, जितने भी चीज़ें है ना, वो सारा चीज़ इसमें कवर किया जाएगा। और चूंकि ये लास्ट मिनट रैपिड रिवीजन है, तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि लास्ट मिनट में आप इस चीज़ को याद रख पाओगे। एक आमतौर पे जो दिक्कत होती है, समस्या होती है बच्चों के साथ कि एग्ज़ाम हॉल में भूल जाना, डेट्स याद नहीं हो पाना, या डेट्स काफ़ी करीब करीब देते हैं तो कंफ्यूज हो जाना, वो सब सारी चीज़ें नहीं होंगी। और ये वीडियो का जो ड्यूरेशन होगा वो काफ़ी शॉर्ट होगा, तो आप इसको जल्द से जल्द 2 बार 3 बार देख के रिवाइज कर सकते हो। साथ में साथ आप अपने पेस के अनुसार आप इसको 1.5x पे भी देख सकते हो। क्लियर है क्या? चलिए, तो हम बीच बीच में आपको टिप्स देते रहेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ आपको इसमें मिलेगा। और हाँ, लास्ट में जाते समय आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट कर देना कि आपको और किन किन सब्जेक्ट का रैपिड रिवीजन चाहिए, किस किस टॉपिक्स का चाहिए। कोई स्पेशल टॉपिक जो हम आपको नहीं समझ में आए, तो जिसको मैं 5-7 मिनट में एक्सप्लेन करके आपको शॉर्ट में समझा दूँ, वो सारा चीज़ आप कमेंट में एकदम डिटेल में अच्छे से लिख सकते हो। क्लियर है क्या? चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग जनरली एसएसटी के उन क्वेश्चंस को लाए हैं जिसमें डेट सब है, मेनली डेट वाले क्वेश्चंस लाए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का आप दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो एग्ज़ाम से जस्ट पहले भी, है ना। मैं वीडियो को शॉर्ट रखने का कोशिश करूँगा, और थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव में भी जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए, आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कि सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच में जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो भैया ये युद्ध हुआ था कहाँ पे? सेडान में। कहाँ पे हुआ था? सेडान में। क्लियर है? फ्रैंकफर्ट की संधि का हस्ताक्षर कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी, इस पर हस्ताक्षर हुआ था भैया 1871 में। कब हुआ था? 1871 में। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि फ्रैंकफर्ट में की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1871 में। क्वेश्चन रिपीट करने का अपना ही फ़ायदा है भैया कि आपको ये चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी, क्वेश्चन रिपीट अगर होता है तो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि 1830 में क्रांति के बाद किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ था, है ना। तो 1830 की जो क्रांति थी, उसके बाद को किस तरह का शासन व्यवस्था आया था? तो भैया ये आया था आपको संवैधानिक शासन व्यवस्था आया था। कैसा आया था? संवैधानिक शासन व्यवस्था आया था। ठीक है, क्या आपको ये संवैधानिक शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था में तकलीफ होता है क्या? तो इसमें मैं वीडियो लाऊंगा कुछ ही दिनों बाद। अभी फिलहाल हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? बताओ। अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया था इस पर, 1871 में हुआ था। कब हुआ था? 1871 में। किसकी संधि? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। जेनेवा की संधि, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। जेनेवा की संधि बार बार देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि और जेनेवा की संधि बार बार पूछी जाती है। ठीक है, तो जेनेवा की संधि जो हुई थी, अब कब हुई थी? बताओ, गेस करो कब हुई थी? 1954, 1952, 1950 या 1985? तो भैया ये हुई थी 1954 में। आप लोग को अगर आंसर आ रहा है तो आप साइड में लिखते चलो कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। आप कमेंट में ये भी डाल सकते हो कि मैं इतना क्वेश्चन सही कर पाया हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि वियना की संधि, कहाँ की संधि? वियना की संधि है, नहीं यहाँ वीना लिखा गया, वियना की संधि। वियना की संधि कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट 1815। 1815 भैया, इस क्वेश्चन को तो जितना स्टार मार्क लगा लो आप, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट है। वियना की संधि कब हुई थी? 1815 में। जेनेवा की संधि कब हुई थी? 1954 में। फ्रैंकफर्ट की संधि बताओ कब हुई थी? 71 में। कब हुई थी? 71 में। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रांसीसी क्रांति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी लगातार 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चारों डेट मोस्ट रिपीटेड है, ना जाने कितनी बार आपकी बिहार बोर्ड में पूछ चुकी है। और ये जो आपको कब हुई थी फ्रांस की क्रांति, बता दो। तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। कब हुई थी? 1789 में हुई थी, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो अभी जो 4 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, जेनेवा की हो, फ्रांस की हो, ये सब लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में भी आता है।
ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे आगे भी, जब हम लोग दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय में डिस्कस करेंगे उस टाइम में डिटेल में कैसे इसके बारे में है वो सब देखेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रथम जेनेवा कन्वेंशन। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो भैया ये हुआ था 1854 में। क्लियर है। नेक्स्ट, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? याद रखिएगा, कब पूर्ण हुआ? तो पूर्ण हुआ था भैया 1871 में। कब हुआ था? 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1871 में विली नहीं 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो भैया ये कहाँ का बना था? जर्मनी का। 1871 में आपको याद होगा ये विलियम फर्स्ट इनका नाम था, विलियम प्रथम। ये कहाँ के सम्राट चुने गए थे? तो जर्मनी के सम्राट चुने गए थे। नेक्स्ट, लुईस 16वें, ठीक है ये 16वें हैं। लुईस 16वें को फांसी कब दी गई थी? तो लुईस 16वें को फांसी दी गई थी भैया 1793 में। देशद्रोही का इनको आरोप लगा था और फिर फाइनल इनको 1793 में क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी, है ना। नेक्स्ट है आपका कि रूस में कृषक दास प्रथा, है ना, का अंत कब हुआ था? कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूसी क्रांति का यह सवाल है। तो ये 1871 नहीं हुई, 1861 यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। 1861 में हुआ था। कब हुआ था? 1861 में। ठीक है, दास प्रथा का जो अंत हुआ था वो 1861 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि दास कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये बार बार ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ है, कभी कभी मैच द फॉलोइंग में भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ये वर्ष हुआ था भैया 1867 में। इसके राइटर का भी नाम आप याद रखोगे, इसका राइटर का नाम है कार्ल मार्क्स। क्या नाम भैया? कार्ल मार्क्स, है ना। कार्ल मार्क्स इनके लेखक है दास कैपिटल का, और इनका प्रकाशन कब हुआ था? 1867 में, 1867। क्लियर है, याद रखेंगे। कार्ल मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आपके सिलेबस के अनुसार, तो इसको बार याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल्शेविक क्रांति, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोल्शेविक क्रांति रूसी क्रांति का एक क्वेश्चन है, और ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? नवंबर 1917। चुन के सवाल लाएंगे भैया, ये जितने भी क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं, जैसे बोल्शेविक क्रांति है 2012 में आया है, 18 में आया है, 20 में आया है। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चंस को लाएंगे जो बार बार रिपीट हुए हैं। तो बोल्शेविक क्रांति आप एकदम साइड में कहीं नोट करके एकदम डाल लो कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में हुई थी, नवंबर 1917 में। नेक्स्ट है आपका कि रूस में प्रतिनिधित्मक संस्था ड्यूमा, ये वर्ड याद रहेगा क्या? ड्यूमा। ठीक है, ड्यूमा रूस के ये संसद भवन का नाम क्या है आपका? ड्यूमा है। ठीक है, तो इसका गठन कब हुआ था ड्यूमा का? तो भैया 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905। दो वर्ड नाम याद रखेंगे, ड्यूमा। ड्यूमा क्या है? रूस के संसद भवन का नाम भी क्या है? ड्यूमा है। इसमें गठन जो पार्लियामेंट का जो संसद का गठन हुआ था कब हुआ था? फर्स्ट टाइम 1905 में, 1905 में हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका कि 1919 में थर्ड इंटरनेशनल होना चाहिए। ठीक है, ये थर्ड इंटरनल लिखा, थर्ड इंटरनेशनल है ना। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? तो भैया थर्ड इंटरनेशनल, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। कब किया था? 1919 में किया था लेनिन ने। क्लियर है क्या? ये भी बोल्शेविक क्रांति से भी इनका बहुत बड़ा रिलेशन है, तो हम लोग जब दीर्घ उत्तरीय देखेंगे तो उस टाइम में देखेंगे। अभी याद रखना थर्ड इंटरनेशनल। ठीक है, थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? तो लेनिन ने की थी। क्लियर है क्या? नेक्स्ट है हम लोग का कि 1917 में या 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती थी? बताओ। अक्टूबर क्रांति है, मार्च क्रांति है, फरवरी क्रांति है, नवंबर क्रांति है, कौन सा होगा? बिल्कुल सही, फरवरी क्रांति। कौन सा हो जाएगा? फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। बाकी आपके दो लघु उत्तरीय जो है उसमें फरवरी, अक्टूबर और ये आपको खूनी रविवार, इन तीनों का चर्चा है। तीनों पे बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? फरवरी क्रांति। 18 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच में होने वाला समझौता किस नाम से जाना गया? ठीक है, क्या बोल रहा है? 1946 में। ठीक है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना गया? तो भैया तीन सिम नहीं, ये भी नहीं है। कैंटन, ये भी नहीं है। हो ची होना चाहिए, हो ची मिन नहीं, ये भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं भैया, इनमें से कोई भी सही जवाब नहीं है ना। 1946 में ये एक्चुअल में कब हुआ था आपको बता दें, 6 मार्च 1946 में फ्रांस और एवं वियतनाम के बीच में जो समझौता हुआ था, और इसका नाम था हनोई। क्या नाम था? हनोई। याद रहेगा क्या? हनोई समझौता इसका नाम था, हनोई। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं।
क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वियतनाम, हो ची मिन, ये सब जो टॉपिक है काफ़ी हॉट टॉपिक है, बार बार इनसे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, तो वियतनाम का एकीकरण आप देखोगे ऑप्शन में ये रहा आपका सही जवाब। और वियतनाम का हुआ था 1975 में। कब हुआ था, 1975 में, याद रहेगा क्या। वियतनाम में उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का जो था उसके बारे में था, वो हम लोग देखेंगे बाद में, लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा, 1975 में। क्लियर। तो 20 सवाल हो चुके हैं, अभी तक आपने कितना स्कोर किया बता दो थोड़ा सा, आउट ऑफ 20 आपका कितना स्कोर हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कमेंट करते रहें ताकि आप, है ना, इससे जुड़े रहें, आप फील करो कि आप क्लासरूम में हो, आप कनेक्ट करो मेरे से, है ना, बातें करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस जो जो स्टार मार्क लग रहे हैं भैया वो मोस्ट रिपीटेड हैं, VVI है, आप उनको ज़रूर से ज़रूर बार बार देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर का कब आज़ाद हुआ था, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था, तो भैया सिंगापुर आज़ाद हुआ था 1965 में। कब हुआ था, 1965 में। 55, 60, 62, देख रहे हो कैसे ऑप्शन कन्फ्यूजन होता है। कब हुआ था भैया, 65। आप थोड़ा सा निमोनिक्स बना सकते हो अपने हिसाब से, सिंगापुर 65, सिंगापुर 65, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन कि उत्तरी एवं दक्षिणी जो वियतनाम में, अभी जस्ट बात हो रहे थे, क्या एकीकरण कब हुआ था, तो बताओ। सेम आंसर हो जाएगा 1975। अभी आपने देखा ना, अभी आपने देखा कि इसका आंसर क्या था, 1975 था। ऐसे ही इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 1975, ठीक है। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम, अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा घुमाता भी है कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम कब हुए थे, तो 1975 में, या 1975 में वियतनाम के किन किन हिस्सों को एकीकृत किया गया था, तो भैया हो जाएगा उत्तरी एवं दक्षिणी, उत्तरी एवं दक्षिणी, हाँ वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका रंपा विद्रोह, कौन सा है, रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह कब हुआ था, 1916, 1917, 1918, 1919। अच्छा, रंपा विद्रोह, भैया यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए वो इसके अनुसार तो 1916 होगा ये, लेकिन ये रंपा विद्रोह अगर हम थोड़ा सा आपको चर्चा कर ले, रंपा विद्रोह में जो मेन लीडर तो कौन था आपका, अल्लूरी सीताराम राजू। कौन था, अल्लूरी, है ना, अल्लूरी सीताराम राजू। और ये आंध्र प्रदेश के गुडेम की पहाड़ियों में हुआ था। तो एक्चुअल में ये 1916 नहीं होना चाहिए, इसका होना चाहिए 1922 से स्टार्ट हुआ था, 1924 में ये जाके ख़त्म हुआ था। अल्लूरी सीताराम राजू को जो मार दिया गया था उसके बाद ये ख़त्म हो गया था। तो ऑप्शन जो था प्रीवियस ईयर्स में वो उसमें 1916 दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो रंपा विद्रोह कब हुआ था, 1922 में स्टार्ट हुआ था और ये ख़त्म हुआ 1924 में। इसके मेन लीडर कौन थे, अल्लूरी सीताराम राजू। कहाँ पे हुए थे, आंध्र प्रदेश में गुडेम की पहाड़ियों में। यहीं पे एक और विद्रोह होता है, आप लोग जानते हैं, मोपला विद्रोह। कौन सा विद्रोह, मोपला विद्रोह, मालाबार के जो कोस्ट हैं, तट हैं, उनके हुआ था। और ये इसका भी डेट भी आप याद रख सकते हो, आएगा ही आगे ऑब्जेक्टिव में, लेकिन आप याद रखना 1921 मोपला विद्रोह 1921, और रंपा विद्रोह, है ना, अल्लूरी सीताराम राजू 1922, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन, कौन, असहयोग आंदोलन, भैया एकदम स्टार मार्क लगा लो। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपका जो असहयोग आंदोलन है का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, सितंबर 1920, अक्टूबर 1920, नवंबर 1920, दिसंबर 1920, नागपुर, फैजपुर, अहमदाबाद या कोलकाता, तो भैया इसका आंसर हो जाएगा सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन, याद रहेगा। सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन में इसका क्या हुआ था आपका ये आपका प्रस्ताव पारित हो गया था, सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन में। क्लियर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ये स्टार मार्क कर लेंगे और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया, याद है ना नारा, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, ठीक है। कब लगाया गया था, 1928 में। तो साइमन कमीशन भारत आया था कब, 1928 में। आपको मालूम है कि इसका हम लोग विरोध क्यों कर रहे थे, कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि क्यों साइमन को आते ही, साइमन के आते ही हम लोगों ने गो बैक साइमन का नारा लगाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, तो भैया ये हुआ था 1936 में। कब हुआ था, 1936 में। और आपको पता है कि ये जो गठन करने में जो हेड थे वो कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती, 1936। अच्छा क्वेश्चन है, याद रख सकते हैं आप इसको। भारत से रिलेटेड जितने भी हैं, भारत में राष्ट्रवाद का उदय से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट से रिपीट हो ही जाते हैं, ठीक है। मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें इसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैं उस पर क्या करूँगा, डिटेल में चर्चा करूँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट 27 है आपका पूर्ण स्वराज के मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वर्ष, है ना, किस वार्षिक अधिवेशन में आपका पारित हुआ था। तो आप ये हो जाएगा 1929 लाहौर में, 1929, 19 नहीं 1929 लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, याद रखेंगे 1929 लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, ये पारित हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 के बाद 28 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। तो भैया ये 1915 में की थी। कब की थी? 1915 में। क्लियर है? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1915 में की थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड, भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये सब तो लगभग सब सारे बच्चों को याद ही होता है कि 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन है ना। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका जो अति लघु या ये लघु दीर्घ उत्तरीय सब सारे में ये टॉपिक क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था ये कब शुरू हुआ था? तो सबको पता है कि 1930 में हुआ था। डांडी मार्च के बारे में सबको पता है। ठीक है, इन सब टॉपिक्स पे हम लोग को रिवीजन करना है अभी, लेकिन हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। तो 1930 क्या आंसर हो जाएगा? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हुआ था? शुरू हुआ था। नेक्स्ट है आपका सिपाही विद्रोह, है ना, सिपोई म्यूटिनी जिसको कहते हैं। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तब यह 1857 में हुआ था, सबको पता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आरएसएस की स्थापना कब और किसने की थी? ठीक है, देखिए तो दो क्वेश्चन होगा हम लोग का कवर हो गया, कब और किसने। तो ये हुआ था भैया 1925 में हुआ था। और केवी हेडगवार उनका नाम था। क्या नाम था? केवी हेडगवार, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। केवी हेडगवार ने आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या की थी? स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय यूनियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भैया ये 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, AITUC के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो भैया सबको मालूम है कि ये रावी नदी है। कौन सा नदी है? रावी नदी के किनारे। क्लियर है क्या? रावी नदी के किनारे फहराया गया था। चलिए नेक्स्ट आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? देखो ऑप्शन में क्या है? 25, 64, 84। तो ये काफ़ी आसान सा ऑप्शन है, देख रहे हैं काफ़ी दूर दूर है। और ये 1925 कब हो जाएगा? 1925। हाँ, इसमें एक व्यक्ति का आप नाम याद रख सकते हो, MN रॉय। काफ़ी बड़ी भूमिका थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना में इनकी। ठीक है, MN रॉय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था भैया? 1922 में हुआ था। आपको पता है कि क्या हुआ था चौरी चौरा कांड में। ठीक है, इसको भी आप बताओगे, थोड़ा सा दिमाग में रिकॉल करो बातों को। जब भी एक डेट या कोई टॉपिक आपके सामने आता है तो आपके दिमाग में सारी बातें एक बार घूम जानी चाहिए। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भैया 1885 में। ठीक है, 1885 में। अगर आपको नाम ध्यान में हो, AO, ठीक है, AO ह्यूम नाम था इनका। क्या नाम था? AO ह्यूम। ठीक है, AO ह्यूम इनका नाम था, जिन्होंने 1885 में 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या की थी? स्थापना की थी। क्लियर। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 के किस नाम से भी जाना जाता है? तो काफ़ी आसान सा सवाल, मॉन्टेग्यू चेल्सफोर्ड योजना, है ना, या मॉन्टेग्यू चेल्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से इसको जाना जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ समझौता, है ना, ये किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता आपको पता है कि ये दो, है ना, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस INC और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। ठीक है, INC और ML के मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। और ये कब हुआ था भैया? 1916 में हुआ था। 1916 में। देखिए आपको एक क्वेश्चन के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, ताकि अगर क्वेश्चन घुमा के भी पूछे तो आप घबराओ नहीं, आपके पास जवाब होना चाहिए। 40, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। याद रहेगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। ठीक है, और अभी जस्ट हम लोगों ने क्या देखा कि 1916 में क्या हुआ था? लखनऊ अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? लखनऊ अधिवेशन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 41वां नंबर सवाल। तो 40 कंप्लीट हो चुका है, बताना 40 में आपका स्कोर अभी तक क्या चल रहा है। ठीक है, कमेंट करके बताओ 40 में क्या चल रहा है। नेक्स्ट आपका स्पिनिंग जेनी।
ठीक है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो ये भैया स्पिनिंग जेनी के बारे में आपने पढ़ा था कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था 1770 में। इसका हारग्रीव्स ने इसका क्या किया था, खोज किया था स्पिनिंग जेनी का। हारग्रीव्स नाम याद रहेगा, हारग्रीव्स, ठीक है। चलिए, इंग्लैंड के सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो भैया ये हुआ था 1918 में। कब हुआ था? 1918 में, है ना। वयस्क मताधिकार मतलब समझते हैं, एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसको हम लोग बोलते हैं कि राइट टू वोट, है ना। भारत में पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुई? तो भारत में पहली फैक्ट्री एक्ट जो हुई थी वो 1881 में हुई थी। कब हुई थी? 1881 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, है ना, जिसको हम लोग टिस्को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, ठीक है। टिस्को का स्थापना की गई थी। कब की गई थी भैया बताओ? तो ये तो काफ़ी आसान सा सवाल, 1907 में, जो अभी महारत में हमारा में आते हैं। इसका कौन किया था स्थापना, आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल, जमशेदजी टाटा। किसने किया था? जमशेदजी टाटा ने आपको इस टिस्को का क्या किया था, स्थापना किया था, बिल्कुल सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा, ठीक है, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा का मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो भैया 1854 में। 1854 में। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, भैया फिर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आप प्रीवियस क्वेश्चन पलट के देख लो कि यहाँ से कितनी बार क्वेश्चन आया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1995, 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या हुआ है कि स्थापना हुआ था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो तनख्वाह आती है जनरली कब आती है? 1 तारीख को। तो अब ऑप्शन में क्या याद रखो? 1 मई, ठीक, 1 मई। 1 मई में आपको क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मजदूर दिवस मनाया जाता है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन बने गए थे, कौन थे? तो भैया इब्राहिम रहीमतुल्लाह इनका नाम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? तो 1948 में हुई थी, ठीक है। सुएज नहर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको अंडरलाइन कर लेंगे या फिर आप टिक मार्क कर लोगे। उन सुएज नहर का जो स्थापना कब खोला गया था? तो ये 1869 में खोला गया था। और आपको पता होना चाहिए कि जो सुएज नहर है, इसके कारण जो यूरोप से एशिया का या फिर कहो इंडिया से यूरोप का जो व्यापार था उसमें थोड़ा सा आसानी हो गया था, क्योंकि जो लंबा दूरी घूम के जाना पड़ता था, है ना, वो अब घूम के नहीं जाना होता था। सुएज नहर से काफ़ी समय की बचत होने लगी थी 1869 में। सुएज नहर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुई थी भैया 1870 में। कब हुई थी? 1870 में जाके लंदन में, है ना, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुई थी। बंगाल विभाजन, फिर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, है ना, ये तो हाल फिलहाल में भी आया हुआ है बंगाल विभाजन के बारे में। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था भैया? 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन, याद रहेगा 1905। 1906 में क्या हुआ था आप गेस करो, अभी जस्ट हम लोग थोड़ी देर पहले। और 1916 में क्या हुआ था ये भी आप गेस करो तो फटाक से। 1905 बंगाल विभाजन, 1906 बताओ मुस्लिम लीग, और 1916 में क्या हुआ था बताओ बताओ बताओ? हाँ, लखनऊ पैक्ट हुआ था। क्या हुआ था? लखनऊ समझौता हुआ था। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं कि जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो गोल घर का निर्माण आपका कब हुआ था भैया? 1786 में, 1786 में हुआ था। कब हुआ था? 1786 में हुआ था ये चीज़, ठीक है। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? पृथक मतलब अलग होना। तो बिहार बंगाल से जो अलग हुआ था भैया 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में। तब से हम लोग बिहार का स्थापना दिवस पे उसको मना रहे हैं कि नहीं? 1912 में। ब्रिटेन वुड्स, है ना, सम्मेलन कब हुआ था? तो 1944 में हुआ था भैया, 1944 में। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? 1944 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका कि भूमंडलीकरण का शुरुआत किस दशक में हुआ था? भूमंडलीकरण का शुरुआत 1990 के दशक में हुआ था, ठीक है। कब याद रहेगा? 1990 के दशक में भूमंडलीकरण का शुरुआत किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि व्यापक आर्थिक मंदी,
ठीक है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं, यहाँ से भी रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं बार बार। ठीक है, तो ये कब हुआ था विश्व व्यापी? तो 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। और इस पे 1929 में जो विश्वव्यापी आर्थिक संकट आया था, इसमें सबसे अच्छा नेक्स्ट ही क्वेश्चन आपका देख लो कि 1929 में आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा असर किस देश पे पड़ा था? तो सबसे बड़ा देश जिस पे असर पड़ा था भैया वो था कौन? अमेरिका। अमेरिका पे सबसे बड़ा असर जो पड़ा था वो अमेरिका पे पड़ा था। क्लियर है? नेक्स्ट, भारत जो है विश्व व्यापार संगठन, वही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हम बोले भी हैं कि इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से कब जुड़ा? तो भैया 1950 में, जब स्थापना हुआ था। स्थापना का दिवस भी है और भारत भी जुड़ा भी था 1995 में, 1995 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 95 थेसिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है, 22 में भी पूछा हुआ है कि ये 95 थेसिस किसने लिखा था? रूसो, कार्ल मार्क्स, मार्टिन लूथर, गुटेनबर्ग। आप जितना नाम देख रहे हो ना, सभी के सभी इंपॉर्टेंट नेम है, लेकिन इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? मार्टिन लूथर। चलिए, तो आज हम लोगों ने अभी 60 सवाल किए, ठीक है, और आई वांट टू नो कि आपने 60 में कितने सही किए। ठीक है, 60 में आपका कितना आया? ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। आपको ये रिवीजन कैसा लगा ये भी बताइए, और इसको आगे मैं कंटिन्यू जरूर रखूँगा। आज आपने जैसे देखा कि ज़्यादातर क्वेश्चन किस पे फोकस किया गया है? डेट पे फोकस किया गया है। आगे के क्वेश्चंस में और भी सारे चैप्टर्स और भी सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। ठीक है, एसएसटी का ही अभी सीरीज़ लाऊंगा, जल्दी अगला वीडियो आएगा। तब तक आप अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे इसको। ठीक है, और आपको और किन सब्जेक्ट्स की चाहिए आप कमेंट करो, जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा उसको वीडियो बना के अपलोड करने का। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।